सोचिए, अगर आपके पास स्कूल जाने के लिए जूते भी न हों और बच्चे आपको ताने मारें, तब क्या आप जिंदगी भर दूसरों का मजाक झेलते रहेंगे या फिर अपनी किस्मत बदल देंगे? ये कहानी है एक ऐसे गरीब लड़के की जो कभी बिना जूतों के स्कूल जाता था, लेकिन कुछ सालों बाद उसी शहर का सबसे बड़ा जूते बनाने वाला व्यापारी बन गया। रामू नाम का एक छोटा लड़का पहाड़ों के पास बसे गांव में रहता था। पिता मजदूरी करते थे, माँ घरों में झाड़ू पोछा। घर इतना गरीब था कि स्कूल की फीस भरना भी मुश्किल हो जाता था। रामू रोज नंगे पांव स्कूल जाता था। ठंडी मिट्टी और पथरीले रास्ते उसके पैरों को घायल कर देते। क्लास के बच्चे उसका मजाक उड़ाते, देखो देखो, ये तो बिना जूतों का राजा है। रामू चुपचाप सह लेता, लेकिन उसका दिल रोता था। एक दिन स्कूल में खेल प्रतियोगिता थी। सब बच्चों ने नए नए जूते पहने थे। रामू नंगे पांव ही दौड़ में उतरा। जैसे ही दौड़ शुरू हुई, उसके पैर में कांच का टुकड़ा लग गया और वो गिर पड़ा। बच्चे हंसने लगे, अरे इसको तो जूते चाहिए तभी दौड़ेगा। उस दिन रामू ने मन ही मन ठान लिया, एक दिन मैं ऐसा जूता बनाऊंगा कि लोग मेरी हंसी नहीं उड़ाएंगे, बल्कि गर्व से मेरे बनाए जूते पहनेंगे। रामू ने पढ़ाई के साथ साथ गांव की मोची की दुकान पर काम करना शुरू किया। दिन भर मोची के साथ बैठकर वो सिलाई, चमड़ा काटना और जूते बनाना सीखता। रात को लालटेन की रोशनी में वो पुराने कपड़ों और टायर के रबड़ से खुद जूते बनाने की कोशिश करता। लोग उसे पागल कहते, अरे रामू, ये तेरे बस की बात नहीं, तू गरीब है, बड़े लोग ही कारोबार कर सकते हैं। लेकिन रामू सुनता नहीं था। कई हफ्तों की मेहनत के बाद उसने अपने लिए पहला जूता बनाया। टायर के रबड़ से बनी वो चप्पल भले ही साधारण थी, लेकिन उसे पहनकर रामू ने गर्व से स्कूल की तरफ कदम बढ़ाए। बच्चे चौंक गए, अरे ये तो सच में जूते पहनकर आया है। रामू मुस्कुराया और चुपचाप अपनी क्लास में बैठ गया। धीरे धीरे गांव के बच्चे और मजदूर लोग उससे जूते बनवाने लगे, क्योंकि उसके जूते मजबूत थे और सस्ते भी। रामू सुबह स्कूल जाता, दोपहर को मोची की दुकान और रात को अपना काम करता। उसकी छोटी कमाई से घर का चूल्हा जलने लगा। माँ की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार खुशी के आंसू। रामू का सपना यहीं रुकने वाला नहीं था। 10वीं पास करने के बाद वो शहर चला गया और एक जूते की बड़ी फैक्ट्री में नौकरी करने लगा। वहां उसने मशीनों से जूते बनाना सीखा, डिजाइन सीखे और व्यापार की बारीकियां समझी। कई साल तक उसने दिन रात मेहनत की। उसकी जेब खाली रहती थी, लेकिन दिमाग में नए नए सपनों की स्केच भरती जा रही थी। एक दिन फैक्ट्री का मालिक उसे डांट रहा था, रामू, तू बहुत सवाल पूछता है, तू नौकरी करने आया है या बिजनेस सीखने? रामू ने झुककर कहा, साहब, नौकरी मैं आपके यहाँ कर रहा हूँ, लेकिन बिजनेस मैं जिंदगी से सीख रहा हूँ। ये सुनकर मालिक हंस पड़ा, लेकिन रामू के भीतर आत्मविश्वास और बढ़ गया। कई साल बाद जब उसने थोड़ी पूंजी इकट्ठी की, तो शहर में अपनी एक छोटी सी दुकान खोली। उसने अपने ब्रांड का नाम रखा सपनों के कदम। उसके जूते न सिर्फ मजबूत थे, बल्कि सस्ते भी। मजदूरों और स्कूल जाने वाले गरीब बच्चों के लिए वो जूते उम्मीद की तरह थे। धीरे धीरे उसका ब्रांड मशहूर हो गया। गांव-गांव से लोग उसके जूते खरीदने आने लगे। 20 साल बाद उसी गांव के स्कूल में पूर्व छात्र सम्मान समारोह था। रामू अब सूट बूट में एक सफल व्यापारी के रूप में आया। प्रिंसिपल ने सबके सामने कहा, ये वही लड़का है जो कभी बिना जूतों के स्कूल आता था और आज इस शहर का सबसे बड़ा जूते बनाने वाला व्यापारी है। भीड़ तालियों से गूंज उठी। रामू की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार जीत के आंसू। दोस्तों, ये कहानी हमें बताती है कि हालात चाहे कितने भी खराब हों, अगर आपके अंदर मेहनत और सपना है तो आप अपनी किस्मत खुद बना सकते हैं। गरीबी, मजाक, अपमान, ये सब रुकावट नहीं, बल्कि आपकी ताकत बन सकते हैं। और याद रखो, अगर आप ठान लो तो वही चीज जो कभी आपकी कमी थी, वही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है।